thank you to all the Vaishnavas. It's really amazing. You are also in my book of world records because I don't think I've spoken on a platform this big ever in my life. So it's a Hare real Krishna. honor to be with all of you. Next time I'm Okay, Anand Shesh Prabhu, are you doing live or are you like after me or are you doing better Maharaj. Line to line. Oh, you're doing line to line. Okay, sorry. I thought you were doing live. Yeah, for Okay, no, Is that okay for you? that's absolutely fine. Thank you. थैंक यू महाराज। तो सर्वप्रथम महाराज जी अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर हम सभी के विषय। महाराज कहते हैं मेरे जीवन का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतने बड़ी संख्या में भक्तों को मैं संबोधित कर रहा हूँ, तो मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। So today I'm coming to you from Sri Giriraj from Govardhan. तो मैं यहाँ आज श्री गिरिराज गोवर्धन से आप सभी को संबोधित कर रहा हूँ। Of course, it's a very special time in our ISKCON history because we're celebrating the 50th anniversary of the installation of Sri Sri Krishna Balaram. ISKCON इतिहास में ये विशेष अभी समय है क्योंकि हम वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। Today we're remembering Srila Prabhupada's sacrifice. आज हम श्रील प्रभुपाद जी का त्याग बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। And perhaps one of the greatest gifts that Srila Prabhupada gave was the entrance for all of us to come to Sri Vrindavan Dham. श्रील प्रभुपाद जी ने हमें विशेष जो उपहार दिया उसमें से एक महत्वपूर्ण है, श्री वृंदावन धाम में हमें सहज प्रवेश प्रदान किया है। When we come to Krishna Balaram temple, then we have to go through the gate, Bhaktivedanta Swami, the gate. So this is not just a physical gate, but this is also a deeper meaning that we can only come to the lotus feet of Krishna Balaram through Srila Prabhupada. यहाँ पर इस्कॉन में कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हम भक्ति वेदांत जो द्वार है वहां से प्रवेश करते हैं। तो भक्ति वेदांत द्वार केवल बाह्य रूप से ही नहीं है, इसका बहुत गहनतम आंतरिक अर्थ भी है कि हम केवल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही, श्रील प्रभुपाद प्रदत्त मार्ग से ही कृष्ण बलराम के चरणों तक पहुंच सकते हैं। So today we'll discuss a little bit about Srila Prabhupada, his gifts to us, and maybe if you have some questions or reflections, we can also discuss. तो श्रील प्रभुपाद जी हमें जो भिन्न भिन्न उपहार दिए उसके विषय में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर आपके यदि कोई प्रश्न हो तो उससे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की
In the 1990s, there was a court case to close Bhaktivedanta Manor, the UK headquarters of ISKCON. They wanted to close it down. लगभग 90 के दशक में ऐसी स्थिति थी कि एक कोर्ट केस चल रहा था विश्व से यूके लंदन में जो भक्तिवेदांत मैनर है उसे बंद करवाने के लिए. So in order to save the temple, we employed one very expert lawyer, very good, very high up. तो मंदिर को रक्षा करने के लिए हमने बहुत ही बड़ी कीमत में जो एक वकील था उसे नियुक्त किया उस कार्य के लिए. So before, when he came to meet the devotees, he said, before I defend your temple, I need to know something about your temple. Do you have any books? और तब उस वकील ने कहा कि मैं आपके विषय में या मतलब आपके इस केस को हैंडल करने पहले आपके विषय में जानना चाहूँगा. तो इस्कॉन का परिचय देने वाला कोई पुस्तक होगा आपका तो आप मुझे दीजिए. So the devotee said, yes, of course, we have many books. So they gave him many of the books, Srila Prabhupada's books, and they also gave him Prabhupada's life story, Lilamrita. भक्तों ने जब सुना कि कोई किताब है हमने तो भक्तों ने कहा हमारे पास तो बहुत सारी किताबें हैं और श्रील प्रभुपाद की सभी किताबें उन्हें दी. विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी थी वह उन्हें दी पढ़ने के लिए. So these lawyers, they are very expert. They can read very, very quickly. So he read everything very quickly. वकील वैसे किसी भी पुस्तक को बहुत ही तेजी से पढ़ने में दक्ष होते हैं तो बहुत जल्दी उन्होंने सभी पुस्तकों वहाँ पढ़ लिया. So then he came to see Shivaram Swami. He was the GBC at that time. और उस समय शिवराम स्वामी महाराज जीबीसी थे लंदन के, उनसे वो मिलने के लिए आए. So Shivaram Swami said, you read all the books. You have any questions? और तब महाराज जी ने उनसे पूछा कि आपने सभी किताब पढ़ी, आपके मन में कोई प्रश्न है क्या? He said, I don't have any questions, but I want to tell you something. Your founder is amazing. तो उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न तो नहीं परंतु निश्चित रूप से मैं अपनी अनुभूति कहना चाहूँगा. आपके जो संस्थापक आचार्य है वो बहुत ही अद्भुत व्यक्तिमत्व रहे हैं. So Shivaram Swami said, I know. We also know. We know him. तब महाराज जी ने कहा कि हाँ ये बात तो हम भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को. This lawyer, he said, you don't know. You don't understand. और तब महाराज जी को उस वकील ने कहा कि नहीं आप मैं जो बता रहा हूँ आप समझ नहीं पाए हैं, आप नहीं जानते. Shivaram Swami said, of course I understand. I know how great he is. I dedicated my whole life to him. महाराज जी कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित किया है, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ. The lawyer, he was 70 years old. He looked at Shivaram Swami and he said, you don't understand how great your founder is. You are only 40 years old. When you are 70 years old, you will understand how great your founder is, because to do what he's done at his age is incredible. और तब उस वकील ने कहा, क्योंकि वो वकील स्वयं जो है लगभग 70 वर्ष की उम्र के थे, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप अभी 40 की उम्र में हो. जब आप 70 की उम्र में पहुंच जाएंगे उस समय 70 की उम्र में इन कार्यों करना कितना अद्भुत चमत्कारिक हो सकता है, तब आपको समझ में आएगा. So maybe there are some devotees on the call who are 70, they can understand. ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो उपस्थित भक्त उसमें से कुछ भक्त शायद 70 साल के ऊपर से होंगे, तो वे शायद इस बात को थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं. But even if someone is 70, how many of the 70-year-olds have been on a cargo ship all alone for 2 months? That nobody has done. और कहा जाए कोई 70 साल का भी हो, परंतु ऐसा कोई 70 साल का व्यक्ति जिसने कभी जलदूत में जो मालवाहक जहाज होता है, मालवाहक जहाज में कभी 2 महीने के लिए सफर किया हो. Therefore, we can only really understand Srila Prabhupada's sacrifice theoretically. तो केवल मतलब सैद्धांतिक रूप से कुछ हम उनके त्याग बलिदान को समझ सकते, पूर्ण रूपेण नहीं. But perhaps we can never really understand how much austerity Srila Prabhupada willingly accepted. परंतु पूर्णतः हम नहीं समझ सकते कि श्रील प्रभुपाद ने स्वेच्छा से कितना
कष्ट और तपस्या को स्वीकार किया अपने जीवन में। In the 8th canto of the Bhagavatam, when Lord Shiva takes the poison from the milk ocean, there's a very beautiful verse. Tapyante lokatapena sadavo prayaso jana paramaradhanam dadhi purushasya kilat manaha. श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में ये बहुत सुंदर श्लोक है, शिव जी की महिमा को बतलाता हुआ। And in this shloka is explained that those who are willing to take suffering to relieve the suffering of the conditioned souls, param aradhanam dadhi, they worship the Supreme Lord in the highest way. There is no higher way of worshipping the Lord. और वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी शिव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस संसार में जो जीव अन्यों के तापों का हरण करने के लिए स्वयं ताप और कष्ट को स्वीकार करते हैं, भगवान की आराधना में इससे श्रेष्ठ आराधना और कोई नहीं है। And so Srila Prabhupada, he was willing to go to any extent to bring Krishna consciousness to others. तो श्रील प्रभुपाद जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे इस संसार के जीवों को कृष्ण भावना प्रदान करने के लिए। In the 10th canto of the Bhagavatam, one time Krishna, Balaram and the cowherd boys, they were resting underneath one of the trees in Vrindavan. श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ एक वृक्ष के नीचे जब विश्राम कर रहे थे उसका वर्णन आता है। So then Krishna looked at the trees and he began glorifying them. Aho esham varam janma sarva prani upajivinam sujanasya vaye samvai vimukha yanti narthina. वहां पर भगवान श्री कृष्ण वृक्षों को देखकर संबोधित करते हुए वृक्षों की महिमा का गान करते हैं। Krishna said, just look at these trees, their birth is completely successful. और वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो इन वृक्षों को देखो, इनका जो वास्तविक जीवन ही सार्थक है। Because sarva prani upajivinam, every aspect of the tree is being utilized in order to serve others. तो विश्व से सर्व प्राणी उपजीविन, अर्थात इनके जीवन का सर्वस्व जो है अन्यों के लाभ और हित के लिए ही इन्होंने उपयोग किया है। Krishna says, Sujanasya vaye samvai, the great souls, whenever you go to them, you never return disappointed. And just in the same way, whenever someone comes to a tree always gives, someone never leaves disappointed. तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनका आश्रय में कोई आता है, उनके समीप कोई जाता है, वो कभी भी हतोत्साहित होकर नहीं जाता। उसी प्रकार से वृक्ष होते हैं, उनके पास जो आता है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त जरूर करता है। In this way, Krishna begins glorifying the trees, and it's very, very interesting because the very next chapter is when the cowherd boys go to the Vedic Brahmanas to beg for food. तो ये बहुत ही सुंदर संदर्भ हम देखते हैं श्रीमद् भागवत शुद्धदेव गोस्वामी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की महिमा को गा रहे हैं, कैसा वृक्ष अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इसको बतला रहे हैं। क्योंकि ठीक इसके बाद अगला अध्याय आता है जहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों के पास भगवान के सखा गए, उसका वर्णन किया गया है। In this chapter, Krishna says the trees are glorious because they never disappoint anyone. But in the next chapter, the great Brahmanas, the Vedic Brahmanas, who know all the mantra, the tantra, everything, they disappoint the cowherd boys. They do not give them what they have. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान वृक्षों की महिमा को गान कर रहे हैं, क्योंकि वृक्ष जो अपना सर्वस्व अन्यों के हित के लिए देते हैं। और ठीक इसके अगले अध्याय में देखते हैं, वे वैदिक ब्राह्मण जो समस्त वैदिक मंत्रों का ज्ञान आदि रखते थे, वे भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को संतुष्ट नहीं कर पाए, उन्हें निराश कर दिए। So this is a very beautiful pastime because sometimes we may think I am like a tree. I don't have something so special. I am very simple, very ordinary.
not much to offer, we think sometimes. तो कई बार हम हमारे मन में ये भावना हो सकती है हम तो एक साधारण वृक्ष के समान हैं, हमारे पास ऐसा कौन सा विशेष है जो हम संसार को दे सके, कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं है हमारे पास. But it doesn't matter. Even if you are as simple as a tree, you can still be very, very successful in your life if whatever you do possess, you use it for Krishna. तो भले ही आप और एक वृक्ष की तरह साधारण आपका व्यक्तिमत्व क्यों न हो, परंतु आपके पास जो कुछ है उससे जब आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग कर देते तो वहां आपका जीवन को सार्थक कर देता है. The Bhagavatam tells us that each of us have 4 things that we can use in Krishna's service. और वहां पर भागवत बतलाता है हम सभी के पास 4 वस्तुएं होती है जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं. एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरार्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा. The very first thing, if we want to make our janma safalyam, if we want to make our birth successful, the very first thing we have is prana, energy. तो 4 बातों में सबसे पहली बात, अगर हम अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो है प्राण, जो प्राण शक्ति होती है. So therefore each one of us can learn to work hard for Krishna, to use our energy to do something practical to serve Krishna. तो हमारे पास जो भी शक्ति ऊर्जा है उसको हम अधिक से अधिक कठोर परिश्रम भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे, मेहनत करेंगे श्री कृष्ण की सेवा में, उसके द्वारा उसको उपयोग किया जा सकता है. Then the second thing the Bhagavatam says is artha. Each one of us have some wealth, have some prosperity, have some resource, some facility. We can use this in service. दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण वहाँ कह रहे हैं वह है अर्थ. अर्थ अर्थात संपत्ति है, साधन है, जो कुछ हमारे पास कुछ समृद्धि है, वह सब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए. Now the third thing the Bhagavatam says is dhiya. We have some intelligence, we have some brains, we have some thinking power. We have to use this to think how to serve Krishna better. और तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धिया. धिया अर्थात विचार करना, बुद्धि जो है यह हम सभी के पास है, तो हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में विचार करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो फिर हमारा जीवन सार्थक होता है. And the final thing is vacha. We have our words, our power of speech. Every day we're speaking to people. Every day on the internet we can say so many things. What is the quality of our speech? Can we serve Krishna through our और speech? चौथी बात जो भगवान श्री कृष्ण कहे वह है वाचा. वाचा मतलब हमारी वाणी. प्रतिदिन हम निरंतर संसार में जब व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, हम बहुत कुछ बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ बोलते हैं, तो जितना हम कुछ बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में कितना बोलते हैं यह विचारणीय है. So if you want to know a glory of a devotee, these are 4 very, very fundamental measures. How much of these 4 things are they using in Krishna's service? तो किसी भी भक्त के लिए गुण और महिमा को जानना हो तो ये मूलभूत 4 सैद्धांतिक बातें हैं, आधारभूत, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं वो कितना उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, उससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है. Now when we look at the life of Srila Prabhupada, then we see that he gave everything in these 4 categories. और अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ऐसे रहे जिन्होंने अपना सर्वस्व, ये सब कुछ 4 श्रेणियों में है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दिया. Srila Prabhupada gave all his prana, all his energy. He never stopped, even at the age of 70, all the way to 80. He was traveling constantly, giving all energy to spreading Krishna consciousness. पहली बात अगर देखें तो एनर्जी जो है, ऊर्जा शक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद ने अपनी पूरी एनर्जी जो है भगवान की सेवा में लगा दी. भले ही प्रभुपाद जी 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, परंतु प्रभुपाद जी निरंतर भ्रमण करते रहे, प्रचार करते रहे, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग उन्होंने भगवान की सेवा में किया. Even in 1977, when Srila Prabhupada was very, very sick, as soon as he got little bit better, Srila Prabhupada said, I will go on another world tour again.
हम देखते हैं 1970 में लगभग शिला प्रभुपाद पुनः जब अस्वस्थ हुए थे कुछ समय के लिए रुक गए, परंतु जैसे ही स्वास्थ्य में सुधार आया तुरंत प्रभुपाद ने कहा मैं फिर से अब संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने जाऊंगा। But then Srila Prabhupada came as far as London, Bhaktivedanta Manor, and then he became very sick. He had to go back again. तो क्षमा चाहते 1977 के समय की बात महाराज जी कह रहे कि प्रभुपाद जी फिर लंदन तक आए थे, परंतु प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य जब बहुत बिगाड़ने लगा तो प्रभुपाद जी को फिर पुनः वापस आना पड़ा। But then even when Prabhupada came back to Vrindavan, then he said, at least let me go out on Govardhan Parikrama and spread the glories of Krishna. और उस समय हम देखते हैं फिर भी प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, प्रभुपाद ने कहा ठीक है कम से कम मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा और मैं भगवान श्री कृष्ण के महिमा गुण को और अधिक प्रसारित करूंगा। But then even when Prabhupada's health for that was not good enough, then Prabhupada couldn't. But then what did Srila Prabhupada do? He still continued translating Bhagavatam till the final moment. तो हम देखते हैं प्रभुपाद के स्वास्थ्य में और जब कमजोरी आने लगी, प्रभुपाद फिर गोवर्धन परिक्रमा तो नहीं कर पाए, परंतु फिर भी अंतिम श्वास तक श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर ही रहे थे। In other words, every last bit of energy for Krishna. No holding शब्दों back. में जीवन की एक एक श्वास को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में श्रील प्रभुपाद जी ने उपयोग किया। Artha means wealth. When Srila Prabhupada was a householder, then practically he was utilizing everything for Krishna's service. अर्थ का मतलब होता है संपत्ति। श्रील प्रभुपाद जब अपने पूर्व गृहस्थ जीवन में रहे, श्रील प्रभुपाद ने व्यवसाय से जो कुछ धन उपार्जन किया सब कुछ श्रील प्रभुपाद भगवान की सेवा में उपयोग करते थे। When the Gaudiya Math were expanding and different preachers were coming, then Srila Prabhupada through his pharmacy business was supporting all the missionary activity. उस समय जब गौड़िया मठ की स्थापना हो रही थी, उसका विस्तार हो रहा था, कई वैष्णव जन साधु जन सन्यासी जो स्वामी जी श्रील प्रभुपाद के पास जब आ रहे थे, प्रभुपाद जी का फार्मेसी का व्यवसाय था और प्रभुपाद उन समस्त प्रोजेक्ट्स को सहयोग कर रहे थे, योगदान दे रहे थे। And even when Srila Prabhupada began his own preaching, he was using all of his own wealth in order to try to print books, print magazines, further the instructions of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और उसके उपरांत भी प्रभुपाद जी को आगे चलकर जितना कुछ धन प्राप्त हुआ, प्रभुपाद तुरंत भगवान की सेवा में विशुद्ध से ग्रंथों का प्रकाशन करना, ग्रंथों के वितरण में जो श्रील भक्तिदास महाराज का निर्देश था उसको पूर्ण करने में लगा देते थे। Later on, when Srila Prabhupada started spreading the Krishna consciousness movement, then so much wealth came. आगे चलकर कृष्ण आंदोलन का जब विस्तार होने लगा तो बहुत प्रचुर मात्रा में संपत्ति आने लगी। But Srila Prabhupada didn't take one rupee, 1 penny, 1 pound for himself. He was only using all of it for the mission of ISKCON. तो उस समय हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने जितना धन था उसमें से 1 रुपया भी अपने लिए उपयोग नहीं किया, सब कुछ उन्होंने ग्रंथों के प्रकाशन आदि में उसका उपयोग किया। Srila Prabhupada was so careful not to misuse the Lakshmi that Krishna gave, that in his diary, if you read in 1965-66, he used to write down how every single rupee is being spent. तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद ने एक डायरी मेंटेन रखी थी अपने साथ में, और यहाँ तक कि 1-1 रुपए का जो हिसाब रहता था वो प्रभुपाद जी उसमें रखते थे, कैसे भगवान की सेवा में इसका उपयोग किया गया है। So in this way, prana, artha, and then Srila Prabhupada completely used his diya, his transcendental intelligence. Krishna. Hey, thank you. Good carry. Okay. Sorry. Since Loknath Swami was blessing you. Oh, Krishna. Hare Krishna. तो sorry Maharaj, I missed the last point. Oh, okay. No, I was saying, so Srila Prabhupada completely used his prana, his artha, and also now his diya, his intelligence. तो हम देखते हैं पहले हम देखा प्राण, अर्थ
और साथ ही में श्रील प्रभुपाद ने दिया अर्थात अपनी बुद्धि को भी भगवान की सेवा में उपयोग किया। In 1922, when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave him the instruction to spread Krishna consciousness all over the world, from that moment Srila Prabhupada was meditating, using his intelligence. How can this be done? हम देखते 1922 में श्रील प्रभुपाद जी को जब भक्तिदास जी महाराज ने आदेश दिया अंग्रेजी भाषा में प्रचार का, तब से श्रील प्रभुपाद अपने विचार और बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे यह मैं अपने गुरु की सेवा को आदेश को पूर्ण कर सकूंगा। When one receives instruction from the spiritual master, the first way we begin serving the instruction is by using our intelligence to think, how can I fulfill and plan to bring this instruction into reality? सबसे पहले हम कोई सेवा कर सकते हैं, जैसे ही गुरु से हमको कुछ निर्देश प्राप्त होता है, वह है कि हम सबसे पहले कैसे उस सेवा को हम कार्यान्वित करेंगे, इसका विचार करना, उसकी योजना बनाना, इस तरह से बुद्धि का प्रयोग करके हम सबसे पहले गुरु की सेवा करते हैं। So Srila Prabhupada was thinking very deeply, how can we spread Krishna consciousness? When he came to America, he said, for 2 months I was only studying the American people to try to understand how to give them Krishna consciousness. तुम देखते श्रील प्रभुपाद जी अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे थे, निरंतर विचार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बतलाते जब वो पाश्चात्य जगत में अमेरिका में पहुंचे थे, पहले 2 महीने प्रभुपाद जी केवल सोच रहे थे विषय से अमेरिका लोगों की मनोवृत्ति कैसी है, उनका किस तरह की मानसिकता है, इसी का वो अभ्यास कर रहे थे। Srila Prabhupada employed his intelligence to overcome all of the problems in the movement, to overcome all of the opposition, to overcome all of the complexities that are there when we try to expand the movement. श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन को जब विस्तार कर रहे थे, उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, जितनी समस्याएं थी उनको सुलझाने में, जितने प्रकार के विरोध आते थे और जितने प्रकार के क्लेश आ रहे थे, उन सभी को ठीक करने में, सुलझाने में प्रभुपाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे। Srila Prabhupada used his intelligence to convince all atheistics, materialistic, scientific individuals that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. और श्रील प्रभुपाद ने बुद्धि का प्रयोग किया था विश्व से सभी को आश्वस्त करने में, कन्विंस करने में, जितने नास्तिक थे, जितने भौतिकवादी थे, वैज्ञानिक थे, अलग प्रकार के व्यक्तिमत्व जो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में, उनको भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है, यहाँ सिद्ध करने में प्रभुपाद अपने बुद्धि का प्रयोग किए। In the business dealings, in order to spread the Krishna consciousness movement, Prabhupada had the greatest intelligence. Prabhupada said, nobody can defeat me, I am a Calcutta boy. और विश्व से देखा जाए तो व्यवहार आदि में जो था, प्रभुपाद कहते थे मैं कलकत्ता का व्यक्ति हूँ, तो मुझे व्यवसाय में, व्यवहार में कोई हरा नहीं सकता है। So therefore, Prabhupada fully employed all of the intelligence that Krishna had given him to spread this movement. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया, सब कुछ उन्होंने भगवान के इस प्रचार सेवा के लिए अपना लगा दिया। And finally, prana, artha, diya and vacha, his words were completely used for Krishna. और अंततः प्राण, अर्थ, धिया और वाचा, श्रील प्रभुपाद के एक एक शब्द जो है भगवान की प्रचार सेवा में प्रभुपाद ने लगा दिए। Srila Prabhupada gave thousands of classes. Even when Srila Prabhupada went for walks, he was speaking about Krishna. Even when Srila Prabhupada was in the room with his devotees, he was speaking about Krishna. Every moment of the day, his words were all about Krishna, Krishna's teachings and Krishna's service. तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, चाहे श्रील प्रभुपाद प्रवचन मंदिरों में दे, प्रभुपाद प्रातः कालीन भ्रमण में जाते थे, उस समय कृष्ण के विषय में बोलते थे।
शिला प्रभुपाद अपने कमरे में बैठते थे, उस समय कृष्ण के विषय में बोलते थे। लगभग पूरे दिन में जितना समय था, प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलकर अपनी वाणी को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे थे। But Srila Prabhupada, he was so expert that he knew if I put my words into writing, then people will be able to access these words for generations to come, and therefore Srila Prabhupada also immortalized his words in his books. और शिला प्रभुपाद बहुत दक्ष और बुद्धिमान थे इस बात में भी कि शिला प्रभुपाद जो कुछ कह रहे थे, प्रभुपाद चाहते थे आने वाली सभी पीढ़ियों से लाभान्वित हो। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत ध्यान दिया कि जो कुछ कहे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो और उनको शाश्वत रूप से ग्रंथ का रूप दिया जाए। Srila Prabhupada's words are so powerful that they are like a sutra. In a very simple line, there are many layers of meanings. देखा जाए तो शिला प्रभुपाद का प्रत्येक वाक्य जो है एक सूत्र के रूप में है, जिसके कई अलग अलग स्तर होते हैं जिस पर उसको साक्षात्कार किया जा सकता है। And therefore his words are not just clear, his words are not just inspiring, but his words are very deep. तो उनके शब्द जो थे प्रभुपाद जी के, केवल जो है कोई साधारण शब्द नहीं थे जो कि प्रेरणा दे, वो बहुत गहराई का अर्थ रखते थे। And therefore even today, every one of us, we are hearing Srila Prabhupada's words, we are reading Srila Prabhupada's words, and we are getting more and more realization. तो इसलिए हम देखते हैं, अभी हम जितने अधिक शिला प्रभुपाद के शब्दों को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और अधिक साक्षात्कार और अधिक अनुभूतियां उन शब्दों के द्वारा प्राप्त होती है। So when we say Srila Prabhupada is a Mahabhagavat, there are these signs by which we can verify this, because Prabhupada gave prana, artha, diya, vacha completely, no holding back. तो अब शिला प्रभुपाद जी कैसे महाभागवत है, ये हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने कुछ भी अपना रखा नहीं, प्राण, अर्थ, धिया, वाचा सब कुछ भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दिया। So in Sanskrit, the word for gratitude is kritagya, and it literally means to know what has been done for you. So if we actually understand what Srila Prabhupada has done for us in prana, artha, diya, vacha, then we will also give our prana, artha, diya, vacha. तो संस्कृत में एक शब्द होता है, इसको कृतज्ञ कहा जाता है, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ है, ज्ञ मतलब जो ज्ञान रखता है। आपके लिए किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, उसको आप स्मरण रखे, उसको याद रखे, जान ले। यह तो वास्तविक कृतज्ञता शिला प्रभुपाद के प्रति यही होंगी कि शिला प्रभुपाद ने अपना प्राण, अर्थ, धिया, वाचा हमारे लिए, भगवान के लिए जब अर्पण किया, तो हम भी अपना प्राण, अर्थ, धिया, वाचा को शिला प्रभुपाद की सेवा में उपयोग करें। This is how parampara goes on. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had great gratitude for Gorkishore Das Babaji, therefore he made a sacrifice. Srila Prabhupada saw the sacrifice of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he had so much gratitude that he made a sacrifice. The disciples of Srila Prabhupada saw Srila Prabhupada made such a sacrifice, they had great gratitude, and therefore they made a sacrifice. And in this way, the Krishna consciousness movement goes on through gratitude and sacrifice. तो यह वास्तविक परंपरा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील गौर किशोर महाराज के त्याग बलिदान को देखा, और तब वो उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव किए, और उन्होंने अपना भी त्याग और बलिदान किया। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जब भक्ति सिद्धांत महाराज के त्याग बलिदान को देखा, वे कृतज्ञता का अनुभव किए और उन्होंने भी त्याग बलिदान किया। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जब प्रभुपाद जी के त्याग और बलिदान को देखा, तो वे भी कृतज्ञता का अनुभव किए और उन्होंने भी त्याग और बलिदान किया। यही कृष्ण भावना की परंपरा होती है, कृतज्ञता, और फिर वो कृतज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए त्याग और बलिदान करना।
So today we can write these 4 words of the Bhagavatam somewhere in our books or maybe on a paper, put it on a wall and ask ourselves, how much am I engaging my prana, my artha, my diya and my vacha? तो आज का ये ग्रहण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाई जा रही है। आप अपने किताबों में, अपने नोटबुक में, कुछ कागज पर, दीवार पर लिख कर रखिए इन 4 शब्दों को, प्राण, अर्थ, धिया, वाचा। और कितना हम अपने समस्त शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं भगवान और प्रभुपाद जी की सेवा में, यह अपना आत्मावलोकन करना है। And it doesn't matter, someone may say, I am not talented, I am not charismatic, I don't have many abilities, I'm not rich, I'm just very, very simple. It doesn't matter, because the trees of Vrindavan were also simple. So Krishna said, Param Janma, your life is glorious, because whatever you have, you are using it for Krishna, for others. यहाँ कोई मायने नहीं रखता। कोई व्यक्ति सोचेगा मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, मेरे पास कोई बहुत बड़ी कौशल नहीं है, बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं है मेरा। यह जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की महिमा को गा रहे हैं, उनके जीवन को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो वृक्ष तो साधारण से थे, परंतु भगवान उनके गुणों को गाए हैं। So let us remember Srila Prabhupada, let us thank Srila Prabhupada, and let us thank Srila Prabhupada not just through our words, but also through our intelligence, our offerings of wealth, and also through our energy and our effort in service. And in this way, this will be the real glorification of Srila Prabhupada. तो आइए हम सभी श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करें और श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना है, केवल शब्दों से ही नहीं। प्राण, अर्थ, धिया, वाचा, अर्थात अपनी जो संपत्ति है, अपना जो वाणी है, अपनी जो बुद्धि है और अपनी ऊर्जा है, इन सभी को श्रील प्रभुपाद के लिए उपयोग करेंगे। यही वास्तविक श्रील प्रभुपाद का गुणगान रहेगा। So thank you so much. These were some thoughts I wanted to share with you. I don't know if we have, do we take questions or do we stop here? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे कि मैं विराम दूंगा और कुछ भक्तों अगर प्रश्न जिज्ञासा हो तो देखते हैं, अगर समय हो तो उन्हें लिया जाएगा। So Maharaj, can we take maybe 2 or 3 questions max? Usually by 7:30 we conclude. Yeah, because we have to conclude also. Yes. You can तो आप choose. आज के विषय से संबंधित प्रश्न है, हम पुनः दोहरा रहे हैं। महाराज जी ने आज जो टॉप दिया उस विषय से संबंधित यदि प्रश्न है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते। देखते 2-3 प्रश्न हम ले पाएंगे। श्रीनाथ गोविंद प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है? हाँ जी, बोलिए। How can we think about Krishna every time, and how can we use our intelligence for service of Krishna? प्रश्न पूछा गया, हम निरंतर कैसे कृष्ण के विषय में कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। See, Prabhu, every day you're using your intelligence. You know how to use your intelligence. People are making money. People are going on holiday. People are making so many plans for sense gratification. They don't need to be taught how to use their intelligence. They're using their intelligence. देखा जाए तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, प्रतिदिन हम अपने बुद्धि का बहुत उपयोग कर रहे हैं संसार में धन कमाने के लिए, इंद्रिय भोग के साधन को जुटाने के लिए। जो दिमाग दिया है हर कोई व्यक्ति अपना अपना उपयोग करता है ये संसार के वस्तु की प्राप्ति के लिए। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तरे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम. Now we have to use our intelligence not to satisfy our senses, but to satisfy Krishna's senses. So same thing. Everything you're doing, continue, but now just do it for Krishna.
तो जिस प्रकार से कहा जाए आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बजगा कि अपने इंद्रियों की तुष्टि की जो भावना है इसी को काम कहा गया है, तो उसके बजाय हमें श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करना है। तो कार्य वही है, बदल नहीं हुआ है, केवल उसमें भगवान श्री कृष्ण को जोड़ना है। Alright, thank you. दीदी अनम्यूट करके बोलिए, काइंडली अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, like in Bhagavad Gita it said कि भक्ति is सुसुखम, but Krishna loves austerities and sacrifices. Can you relate the two? Thank you so much. You want to repeat in Hindi, Ananta Shesh? I just missed the question. माता जी एक बार फिर से कहेंगे? Mataji, she's asking that devotional service is joyful, but then Krishna is, he wants us to do austerities and sacrifices. So how do these two things go together? तो माता एक प्रश्न है कि श्री कृष्ण तो गीता में कहे सुसुखम कर्तुमय हो, तो भक्ति तो सुखमय है, फिर आप साथ में कह रहे भगवान ये भी कहते हैं कि हम कष्ट करें, त्याग बलिदान करें, तो ये दोनों थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। For a devotee, when they become advanced, their austerity, because it's for Krishna's pleasure, becomes actually very, very joyful. There's no austerity for a devotee. भक्त जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, देखा जाए उसके लिए कुछ भी दुख और कष्टप्रद नहीं होता है। जो तपस्या होती है, त्याग होता है, उसमें भी विशेष उसे सुख की प्राप्ति होती है। One time they saw Srila Prabhupada's passport photo and a devotee said, Prabhupada, you look very sad in this photo. एक समय भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी का पासपोर्ट फोटो देखा और भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी आप तो इसमें काफी ऐसे उदास से दिख रहे हैं फोटो में। Prabhupada said, that was the most ecstatic moment of my life because I was now fulfilling the order of my spiritual master. तो उस समय श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, अरे वो तो मेरे जीवन का सबसे दिव्य आनंदमय क्षण था, क्योंकि मैं पासपोर्ट बनने के बाद मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण जगत में भ्रमण करने के लिए जाने वाला था। So Srila Prabhupada came to America. It was austere. He had heart attacks. He was living in the Bowery. It was very austere, but he was very joyful because he was doing it for Krishna's pleasure, fulfilling the order of Guru. तो हम देखते हैं बाह्य रूप से केवल लग रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, श्रील प्रभुपाद जहाज में गए, श्रील प्रभुपाद बावरी में रहे, कई कष्ट बाहर से दिख रहे थे, परंतु प्रभुपाद अपने गुरु की सेवा करते हुए बहुत ही सुख और आनंद का अनुभव कर रहे थे। So as we develop more love, even the austerity becomes joyful. तो मापदंड यही है, जितना अधिक हम भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करते हैं, कष्ट और तपस्या त्याग भी जो है बहुत ही सुखप्रद हो जाते हैं। Just like a mother, if the child, needs to be cleaned up, someone may say this is very austere, but for the mother is like enjoyment. It's very great happiness. और बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है, जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे का मल मूत्र साफ करती है, बाहर से कोई देखेगा तो वो घृणा करेगा कि कितना कष्ट है किसी के मल मूत्र साफ करना, पड़ा तो माँ के लिए वो बहुत बड़ा सुख का कारण है, प्रेम के कारण। All right, thank you. And today's last question, now Nitika Mataji, kindly unmute and put your question to Maharaj. Hare Krishna, Maharaj Shri, please accept my obeisances. Thank you so much for the beautiful pastimes and about Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is that I have read about Srila Prabhupada, hearing about Srila Prabhupada. I have so much affection, respect for him, and I have that ardent love for my spiritual master also, that I remember Srila Prabhupada and my Guru Maharaj first, and then Krishna comes. So, and moreover, when anyone tells anything about Srila Prabhupada or disrespect, when they don't know about Srila Prabhupada, I feel so bad about them. So what could be the few things about Srila Prabhupada in few sentences which I can share
such people who are close to me, people around me. Very माता जी, तो माता जी प्रश्न ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं शिला प्रभुपाद के प्रति और अपने गुरु के प्रति मेरी विशेष श्रद्धा है, स्नेह है, आदर है और मैं उन्हें काफ़ी प्रेम भी करती हूँ, परंतु कुछ हमारे मेरे समीप जो लोग होते हैं कभी कभी जब शिला प्रभुपाद जी के विषय में कुछ कहते हैं जो तो मुझे काफ़ी उसमें दुख और कष्ट होता है। तो कृपया आप कुछ ऐसे कुछ बातें बतलाइए कुछ शिला प्रभुपाद जी विषय में जिसको मैं अन्य से बता सकूं जो प्रभुपाद के विरोध में कुछ कहते हो। One time Srila Prabhupada was walking around the manor, Bhaktivedanta manor in the village, and he stopped one English gentleman. एक समय शिला प्रभुपाद भक्तिवेदांत मैनर के समय पे गांव की तरफ टहल रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति सामने रुका उनके। So this man was the same age as Srila Prabhupada. Srila Prabhupada said, "How old are you?" And then Prabhupada, they realized they are the same age only. तो वह जो व्यक्ति था वो शिला प्रभुपाद की उम्र का था। प्रभुपाद जी ने उससे पूछा आपकी क्या उम्र है, फिर पता चला कि दोनों एक ही उम्र के थे। So Prabhupada looked at him and he said, "How many teeth do you still have?" और उस समय शिला प्रभुपाद जी ने उसको देख के कहा कि अभी तक तुम्हारे मुंह में और कितने दांत बचे हुए हैं। So he said, "No, no, I lost all my teeth, false teeth." Prabhupada said, "I have all of my teeth." तो शिला प्रभुपाद के सामने उस व्यक्ति ने कहा मेरे जितने दांत थे सब दांत चले गए। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे सभी दांत अभी तक है। So this man, he became very, very impressed by Srila Prabhupada and he walked off. तो वो जो व्यक्ति था शिला प्रभुपाद जी की साधारण से वार्ता से बहुत प्रभावित हुआ और आगे चला गया। So the devotee, they were thinking Srila Prabhupada could have told him anything, Siddhanta, so many nice things, amazing, deep things. But Srila Prabhupada decided to tell him something that he would be impressed by. तो कुछ वक्त वहां पर सोच रहे थे अरे प्रभुपाद जी को मौका मिला था इस समय कुछ सैद्धांतिक बात कर सकते थे, कुछ प्रचार कर सकते थे, कृष्ण के बारे में कुछ कह सकते थे, परंतु शिला प्रभुपाद जी में विशेष बुद्धिमत्ता थी। प्रभुपाद देख लिए कि वो किस बात को पसंद करेगा और वही बात शिला प्रभुपाद ने कही। So if we want to glorify Srila Prabhupada to someone, we have to try to understand what are they impressed by, what is fascinating to them, and then show them that actually Srila Prabhupada has this. तो विशेष रूप से अब हम किसी को यदि शिला प्रभुपाद जी के विषय में प्रभावित करना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहिए जिससे आप वार्ता कर रहे हैं वह किन बातों से आकर्षित होता है, प्रभावित हो जाता है, तो वह फिर जो पक्ष है वह शिला प्रभुपाद जी की जीवनी से हम कह सकते हैं। Like someone may be very, very wealthy, but you can tell them, just see Srila Prabhupada, he came with 40 rupees. And now how much wealth does he have from material point of view? तो मान लीजिए कोई भौतिक रूप से बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो तो उसके लिए आप यह दृष्टांत दे सकते हैं कि देखिए शिला प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में केवल 40 रुपए से गए और फिर करोड़ों की अपार संपत्ति शिला प्रभुपाद जी ने कैसे बनाई 40 रुपए से। Or someone may be very, very learned, you can tell them, just see Srila Prabhupada, he was ready to travel the world and challenge any professor, challenge any scientist, challenge any learned person. He could speak to anyone. तो हम देख सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत अगर बुद्धिमत्ता पूर्ण हो तो उसके सामने हम बता सकते हैं शिला प्रभुपाद जी कैसे निर्भय थे, जगत में सर्वत्र भ्रमण करके किसी को भी चुनौती देते, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, सभी को तुरंत निरुत्तर कर देते थे। Or if someone is a manager or in charge, you should study Srila Prabhupada's life. He was the best manager. He knew how to get things done. और मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत व्यवस्थापन में है, मैनेजर है, उसको बता सकते संसार में सबसे बढ़िया जो मैनेजर का उदाहरण है वो शिला प्रभुपाद जी है, किस तरह से उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को मैनेज किया। So a devotee is Daksha. He's an expert in everything. And therefore, he can be expertly glorified to every single person depending on what they are impressed by. तो भक्तों के गुणों में एक गुण होता है कि भक्त दक्ष होते हैं। वैसे ही श्रील प्रभुपाद के विषय में हम देख सकते हैं कि
कि अगर हम शिला प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहते हैं, प्रभुपाद के प्रत्येक क्षेत्र में जो दक्षता है उसको प्रकाशित किया जा सकता है. All right. I mean, we could say more, but I think because time is going. Thank you so much, Mataji. Thank you so everyone. much. It's a real honor to be with you on your platform. So many thousands. No, I normally say hundreds. Today I have to say thousands. Joining is really my honor to be with you. Very, very inspiring. And I तो hope. मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा. मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर. कई बार मैं कहता हूँ सैकड़ों के बीच में, परंतु आज हजारों भक्तों के बीच में मुझे यहाँ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है. Thank you so much, Maharaj, for your association, for your insights, and for sharing how we should be always meditating and always contemplating on Srila Prabhupada and his contributions to us, to every devotee, every single devotee of this moment, and to the world at large. So thank you so much, Maharaj. सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री स्वयं भगवान केशव महाराज का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you so much, Maharaj. And on behalf of all devotees and participants, I would like to take this opportunity to request you that in future also, whenever your schedule permits, whenever your time permits, at your convenience, Maharaj, please do come again and bless us and guide us again, that we can get engaged somehow to serve Srila Prabhupada, Guru and Gauranga. Thank you so much, Maharaj. Thank you again. Thank you so much. Jai Srila Prabhupada. Kalpataru Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namah. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Anugas ki jai. His Holiness Swayam Bhagwan Keshav Swami Maharaj ki jai.